सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि एकादशी व्रत करते हैं तो क्या प्रदोष व्रत ना करें, क्योंकि एकादशी और प्रदोष कई बार लगातार हो जाते हैं। जिस दिन तिथि क्षय होता है, द्वादशी में एकादशी व्रत होता है, तो द्वादशी के बाद सीधा प्रदोष आ जाता है। तो जैसे कल एकादशी हुई और आज प्रदोष हो गया, तो अब ऐसी परिस्थिति में जो प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि क्या करें, एकादशी का व्रत पारायण ना करें तो वह व्रत बेकार होता है। तो उसके लिए नियम यह है कि त्रयोदशी लगने से पहले भगवान का पूजन करें, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, और भगवान को चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, ठाकुर जी को जो भोग लगाया है, अपने ठाकुर जी की जो सेवा की है उसमें जो भगवान को भोग लगाया है, उसमें से कुछ प्रसाद अंश ग्रहण कर लें, और वो प्रसाद लेकर के और पारायण के नाम पर अन्न का बना हुआ प्रसाद हो। प्रसाद का मतलब ऐसा नहीं कि मिश्री या चने चरौंजी कुछ रख दिया, नहीं, अन्न का भोग लगाएं भगवान को। ठाकुर जी को तो भोग लगता ही है, और अन्न का जो भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा अन्न का आप अंश निकाल लें, प्रसाद रूप में अंजलि में लेकर के पालें, तो आपका एकादशी पारायण हो गया। जैसे अम्बरीश जी ने चरणामृत लेकर के और निर्जल व्रत का पारायण कर लिया था, वो निर्जल था तो जल से पारायण हो गया। अब आपने निर्जल तो नहीं किया, खूब कोटों की पूड़ी खाई है, तो निर्जल तो नहीं है। पर देखो, चरणामृत से उसी व्रत का पारायण होता है जो निर्जल हो। अब निर्जल था तो जल से पारायण हो जाएगा, लेकिन यहां तो जल जला था, तो फिर जल से पारायण थोड़ा ही होगा, कैसे होगा उसका पारायण? तो फिर भैया अन्न से ही होगा। तो भगवान को भोग लगाएं और थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लें, तो उस अन्न के ग्रहण करने से व्रत पूर्ण हो जाएगा, मतलब आपके व्रत का पारायण हो गया। और व्रत पारायण करने के बाद आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से व्रत नहीं टूटता। ये हम अपने मनमुखी बात नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र की बात है। प्रसाद लेने से, क्योंकि प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है कि भगवान शिव का नैवेद्य प्रसाद आपको कोई दे, आपने प्रसाद लिया और आपने कहा चलो बाद में पालेंगे, और ऐसा कह के किसी को दे दिया या रख दिया, तो उसका भयंकर दोष लग जाता है। आपने जो पूजा की है उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रसाद हाथ में आते ही उसको सिर से लगाकर प्रणाम करें, उसका सत्कार करें, और उसको उसी समय ले लेना चाहिए। प्रसाद का अपमान अनादर नहीं होना चाहिए। प्रसाद की बहुत महिमा है। भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद बनकर आती है। प्रसन्नस्तु प्रसादः, प्रसन्नता ही भगवान की प्रसाद है। अब एकादशी में अन्न का निषेध है, पूरी तरह अन्न निषेध है, लेकिन कदाचित कोई एकादशी व्रत में ही हमें अन्न का भोग, अन्न का प्रसाद दे दे, तो क्या करें? अब व्रत एकादशी का है और प्रसाद अन्न का दे दिया, तो थोड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा ही प्रसाद लें, अधिक ना लें, लेकिन थोड़ा प्रसाद भी आपने अन्न का लिया है तो वो आपको अन्न नहीं है, वो प्रसाद है। ये केला है, ये सेब है, ये लड्डू है, ये पेड़ा है, ये बात नहीं रह जाती। वो क्या है? वो प्रसाद है। तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आप उसको पा सकते हैं। इस संदर्भ में हम आपको एक भक्तमाल का प्रसंग सुनाएं तो बात स्पष्ट हो जाएगी। संत तुकाराम जी एक बार भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए, तो संत तुकाराम दर्शन कर रहे थे और बड़ी एकादशी में निष्ठा रखने वाले। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए बड़े गदगद हो रहे थे, और उसी समय भगवान जगन्नाथ जी का भोग लगा। तो वहां तो महाप्रसाद भोग लगता है, चावल का भोग भगवान जगन्नाथ जी को एकादशी में भी लगता है। तो भगवान जगन्नाथ जी का भोग ला करके और थोड़ा प्रसाद इनकी हथेली में रख दिया। अब इन्होंने देखा कि ये तो महाप्रसाद चावल का प्रसाद है। अब प्रसाद की महिमा तो जानते थे कि प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं दे देना चाहिए, प्रसाद हमें मिला है। तो एक बात और ध्यान रखें, ब्राह्मण लोग हमारे अनुष्ठान के बाद हमें जो प्रसाद देते हैं,
जैसे आप लोग रुद्राभिषेक करके उठते हैं, प्रसाद मिलता है, अथवा आपने घर में सत्यनारायण की कोई अनुष्ठान किया जो प्रसाद मिला, तो ब्राह्मण जो प्रसाद देते हैं वो मंत्रोच्चार पूर्वक देते हैं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्य मित्राणाम मुदस्तव, ऐसे आशीर्वाद वचन बोलते हुए वो प्रसाद आपको दिया और आपने ले जाकर फ्रिज पर रख दिया, टीवी के सामने रख दिया, यहां वहां रख दिया, पर उसमें चींटी लग गई, कहीं इधर उधर लग गया, कहीं किधर चला गया, हमें होश ही नहीं रहा, तो क्या होगा? उसका बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। इसलिए प्रसाद प्राप्त होते ही प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसी उसकी महिमा है। तो तुकाराम जी के हाथ में प्रसाद आया तो उन्होंने यहां वहां तो नहीं रखा, प्रसाद महिमा जानते हैं, पर एकादशी थी तो उन्होंने सोचा कि एकादशी में मैं कैसे इसको ग्रहण करूं। तो जब तक एकादशी तिथि चली तब तक वो भगवान की महिमा और प्रसाद की महिमा गाते रहे। कब तक गाते रहे? जब तक एकादशी चली। और जब एकादशी पूरी हो गई तो उन्होंने उसी व्रत को ग्रहण कर लिया। अब जब ग्रहण किया तो उनकी हथेली में एक फपोला पड़ गया, वो जल गया, हाथ उतना ऐसे फोला बन गया। ये क्या हो गया? अब उनकी तो साक्षात ठाकुर जी से बात होती थी, बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष थे। ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान ये क्या हो गया, जय जय सरकार, ये क्या लीला है, ये क्यों ऐसा हुआ? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुमने प्रसाद की महिमा को कम समझा और एकादशी की महिमा को ज्यादा समझा, इसलिए ऐसा हो गया। मेरा प्रसाद तो प्रसाद है, उसमें पर वस्तु का भाव कहां रह गया कि ये अन्न है कि ये क्या है कि क्या नहीं है। उसको ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप भोग लगा कर खूब छक्के पालें, वो तो भगवान का प्रसाद था। महाराज जी कह रहे थे प्रसाद से व्रत नहीं खुलता, और खूब भोग लगाएं और खूब पाएं, तब तो व्रत नष्ट हो जाएगा। अंजलि में जो आए और थोड़े ग्रास रूप में जो मिले वही प्रसाद है। तो प्रसाद और चरणामृत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये प्रसाद और चरणामृत की महिमा बहुत है। हमने एक दिन कथा में कहा था कि चरणामृत की कोई बूंद भूमि पर न गिरे, नहीं तो हनुमान जी आकर के भूमि से उस बूंद को चाटते हैं। तो चरणामृत की जरासी बूंद भी भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, ऐसा सावधान होकर चरणामृत लें। और प्रसाद जब ग्रहण करें तो प्रसाद भी जो है बड़े श्रद्धापूर्वक मिलते ही ले लें। हाँ, ये है कि आप डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा है मीठा मत खाना, और पंडित जी ने 4 लड्डू पकड़ा दिए तो कठिनाई हो जाएगी। तो उसी समय पहले ही प्रार्थना करके कह दें कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, थोड़ी परेशानी है, आप थोड़ा ही लें, और जितना लें उसको सिर से लगा के तुरंत पालें, नहीं तो दोष लगेगा।